ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष नेत्र और ज्योतिष और वास्तु का तालमेल क्या है। पुरा काल में वास्तु इतना नहीं होता था, लेकिन लोग इतने जानते थे, जानकार थे कि घर को बनाना है, किधर दरवाजा रखना है, कहाँ पे रखना है, वो भी वास्तु ही होता था। लेकिन आज उसी वास्तु वो कमर्शियल प्रोफेशनल हो गया है। तो कहते पुरा काल में था ही नहीं, नहीं था। कुतुब मीनार कैसे बना, किस प्रकार से घर बनाए जाते थे, कहाँ से हवा आएगी, किस प्रकार से खुले हुए घर होते थे, कच्ची मिट्टी के होते थे, लेकिन उनको इतना ज्ञान था कहाँ पर हम क्या बनाएं। और इसी बात को जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय नीरज शर्मा जी, नक्षत्र ज्ञान के संस्थापक। नमस्कार। नीरज जी, ज्योतिष, आप ज्योतिष का तो बहुत ज्ञान रखते हैं और वास्तु का भी रखते हैं, लेकिन आज हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ज्योतिष और वास्तु में तालमेल क्या है। क्या पुरा काल में होता था वास्तु, क्या आज वास्तु की वास्तव में आवश्यकता है, वास्तु के हिसाब से जीवन जीना चाहिए, क्या वास्तव में बिल्डिंग बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वॉशरूम कहाँ पे हो, पूजा रूम कहाँ पे हो, पुष्प कहाँ रखे जाएं, पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाए, इसकी आवश्यकता है क्या। हाँ, पुरा काल की बात करते हैं सर। जितने भी पुराने मंदिर हैं, आज से 5000 साल पुराने मिलते हैं, आजकल 4000 साल पुराने हम टीवी में देखते हैं, हम जाके वहाँ देखें तो उसमें हम देखते हैं पूरा वास्तु का उसके अंदर इम्प्लीकेशंस होते हैं। और मंदिर जो पुराने मंदिर हैं, मंदिरों के अंदर भी वास्तु का होता है। लेकिन धीरे धीरे विद्या थोड़ी कम होती चली गई, लोगों को पूरी तरीके से उसका ज्ञान लिया। लेकिन जैसे जैसे अभी साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, साइंटिफिक चीज़ें बढ़ती आ रही हैं, लोगों को ज्ञान मिलता जा रहा है किताबों के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, तो उनको लगता है कि वास्तु के ऊपर भी हम काम करें। लेकिन आज से पुराने समय में जब वास्तु के प्रिंसिपल्स लिखे गए थे और आज के ज़माने में जो हम वास्तु का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले इतनी ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें नहीं थी, लेकिन जैसे आजकल हम वॉशरूम बनाते हैं तो वॉशरूम के साथ आजकल एग्जॉस्ट फैन भी आ गया। पहले ज़माने में एग्जॉस्ट फैन की परिकल्पना नहीं होती थी। लेकिन क्या है कि जो सूर्य की जो डायरेक्शन है, सारी दिशाएं हैं, जो हवा का जो डायरेक्शन था, वो तो हम कभी चेंज ही नहीं कर सकते। तो उनको जोड़ते हुए, उनका समन्वय करते हुए जो विद्या बनी है, उसको हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। आज भी इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल है वास्तु का, जो सूर्य की डायरेक्शन जैसे पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, उत्तर दिशा का अलग महत्व है, उत्तर पश्चिम का अलग महत्व है, तो सारा महत्व तो है। क्योंकि पृथ्वी घूमती है अपने धुरी पे, सूर्य का पूरा भ्रमण पूरी हिसाब से होता है, जो वेदर है, जो मौसम है, वो भी उसी हिसाब से चलता है। तो सारा उससे जो कोरिलेशन बनता है, वही वास्तु कहलाता है। तो आजकल के ज़माने में जैसे फ्लैट्स बनने लगे, छोटे छोटे घर बनने लगे, अब उसमें हर एक आदमी चाहता है कि हम वास्तु का प्रयोग करें और हमारा जिससे हमें शांति मिले। लेकिन लोगों को नॉलेज ना होने के कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, उनकी ज़िंदगी में बीमारियाँ और स्ट्रगल और परेशानी आ जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा अगर वास्तु की नॉलेज रखें तो हम उसमें माइनर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वास्तु का ज्ञान और घर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। एक व्यक्ति बहुत मुश्किल में घर बना पाता है और कहीं पर गलत जगह कोई चीज बन जाती है तो वो दुखदाई हो जाती है। हमने एक प्रश्न ये भी पूछा था, वास्तु और ज्योतिष में तालमेल क्या है। देखिए, तालमेल है कि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है और जो नक्षत्र का जो फुटप्रिंट उसकी ज़िंदगी पे या उसके शरीर पे पड़ता है, उसके अंदर भगवान पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि इसकी ज़िंदगी में ये वास्तु दोष होने की संभावना है। अगर उसका ज्ञान हो जाता है उसको, तो वो और उस वास्तु दोष को दूर कर लेता है, तो अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने में सक्षम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यही कोरिलेशन है। और जब भी हम वो व्यक्ति जब किसी घर में भी जाएगा, चाहे किराए के मकान पे जाए, चाहे अपने मकान में जाए, तो उस वास्तु दोष के रहने की संभावना होती है। तो उस वास्तु दोष को दूर करने का प्रयास करते हुए अगर वो अपना घर बनाएगा या रहेगा तो बहुत ज़्यादा उसको फायदा होगा। ये रिलेशन। मित्रों, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बता रहे हैं थोड़े थोड़े शब्दों में, और वो किस लिए अभी आपको पूरा विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन अभी तो केवल ये कि वास्तव में जो प्राप्त किया इन्होंने 6-7 वर्षों में, अनुभव किया, ज्ञान लिया, संयंत्र वैज्ञानिक ज्ञान लिया और इसके बाद में सॉफ्टवेयर का ज्ञान लिया, वो कितना खरा उतरता है। हालांकि उसका हो जाता है परिणाम, पता लग जाता है, क्योंकि जब लोग आते हैं दुखी होकर आते हैं और इसके बाद सुखी होकर के यहाँ से सेटिस्फाइड होकर के जाते हैं। ये भी दिमाग की विद्या है।
बहुत से लोग दिमाग से ही, बहुत से लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी प्रश्न पूछे, भाई एक प्रश्न के इतने पैसे, दो प्रश्न के इतने पैसे, चार प्रश्न के इतने पैसे, ये इतने इतने। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर आइए, आराम से बैठिए और बैठ करके आप अपने आप को पहले देखिए कि हमें करना क्या है। ज्योतिष के विषय में पूछना है, वास्तु के विषय में पूछना है, तो आप अपना नंबर और ईमेल वो भी तो बता देना। मेरा नंबर है आचार्य जी 9811844087, 9811844087, और मेरा ईमेल है neeraj@nakshatraGyan.com। तो जुड़े रहे नक्षत्र ज्ञान के साथ। अभी बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सी चीजें, और एक एक ज्ञान आपको दिया जाएगा। इसका कोई पैसा नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पर वॉशरूम बनाएं, कहाँ पर पूजा रूम बनाएं, कहाँ पर अपना बेडरूम बनाएं, कहाँ पर डाइनिंग रूम बनाएं, कहाँ डाइनिंग रूम बनाएं। ये सारी चीजें अभी बताई जाएंगी। लेकिन जुड़े रहें नक्षत्र ज्ञान के साथ में। ये आप गूगल पे डालेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर आपको बता दिया है आदरणीय नीरज शर्मा जी ने। तो बस, धन्यवाद, नमस्कार।